हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा। और इस ही रीडिंग के नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है इस वक्त, सच्चाई क्या है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे कंबाइंड वे में करूँ, और जो टाइम स्टैम्प्स रहेगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप अगर चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट 24 आवर्स पहले देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके लिए आए। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स, 8 of cups, 3 of cups एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जो हो रहा है कि आप किसी जगह, किसी चीज़ में अपना रास्ता बदल रहे हो। लाइक आप एक तरफ जा रहे थे लाइफ में, आप एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे, या आप एक माइंडसेट को फॉलो कर रहे थे, आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे थे, या आप कुछ लोगों को, किसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखा था। आपको लग रहा था कि यही वो डायरेक्शन है, या यही वो डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो। आपने कोई प्लान किया था किसी चीज़ में, एंड आई कैन सी दैट आपका वो प्लान आप खुद ही बदल रहे हो, क्योंकि आपको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या आपको कुछ पता चल रहा है, या आपको कुछ, आपका सिक्स सेंस, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है, जिस वजह से आप किसी प्लान को बदल रहे हो। कुछ आपने सोचा था, कुछ आइडिया बनाया था, कुछ करने का सोचा था, कुछ फॉलो करने का सोचा था, बट राइट नाउ नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपना प्लान बदल रहे हो, आप अपना डायरेक्शन बदल रहे हो, आप अपना डिसीजन को बदल रहे हो। एंड ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, आप खुद से कुछ रियलाइजेशन कर रहे हो, या कुछ पता आपको चल रहा है, एंड ये एक बहुत इंटरनल डिसीजन है जो आप ले रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये जो चेंज है, ये जो चेंज ऑफ डिसीजन है, चेंज ऑफ डायरेक्शन है जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी का हिस्सा, या ये ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्सल गाइडेंस है, या यूनिवर्सल प्लान है आपके लिए। जो प्लान आपने सोचा था, या आप जिस तरह से काम कर रहे थे उस प्लान के ऊपर, या आप जो भी डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे, आप जिसको भी फॉलो कर रहे थे, आप जिसके बारे में जो सोच रहे थे, जिस सिचुएशन के बारे में जो सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो गलत हो रहा था, उसमें कुछ तो डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट था। तो यूनिवर्स को काइंड ऑफ इंटरवीन करना पड़ा। अभी आप जो डिसीजन लेने वाले हो, अभी आप जो करने वाले हो, वो आपका यूनिवर्सल गाइडेंस है, या वो आपका पर्पस है, या वो आपका एक्चुअल डेस्टिनी है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड ये बहुत अच्छे से आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ, जैसे कि आपके लोगों के साथ आपका क्या रिश्ता है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, किन लोगों को आप इम्पोर्टेंस देते हो, किसको आप क्या मानते हो। ये सारा कुछ आप फिर से रिकंसिडर करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सनल लाइफ नहीं है, तो ये आपके करियर के बारे में है, कि आप करियर में क्या परस्यू करना चाहते हो, करियर में कहाँ देखना चाहते हो, करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हो। ये वहाँ पे कुछ डिसीजन है, या डायरेक्शन है, या चेंजेस है। इस टाइम पे आप लाइफ में सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, शांति चाहते हो। एंड इसी वजह से आई थिंक आप दोबारा चीज़ों को कंसिडर या रिकंसिडर कर रहे हो, दैट क्या मैं सच में सही हूँ, क्या इस जगह से, इस इंसान से, इस कनेक्शन से, इस फ्रेंडशिप से, इस जॉब से, वॉटेवर, क्या मुझे वो पीस, वो कमिटमेंट, वो सुकून, वो शांति, वो खुशी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मुझे मिल रहा है या नहीं। आप कुछ ऐसे सवाल उठाने वाले हो अपने मन में जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी खुद ही लेके आके देगा। मतलब ये सवाल अगर आप पहले अपने आप से किए होते तो शायद आपको बहुत पहले क्लैरिटी मिल चुका होता।
आपके नज़रिए में एक बदलाव मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से आपकी रियलिटी को आप एक अलग नज़र से देख रहे हो। एंड इसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव का कुछ नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच है, उसमें सच कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, सच सच होता है। एंड आई थिंक इस बार जो आप देख रहे हो, इस बार जिस नज़र से आप देख रहे हो, वो सच का नज़र है, वो सच है। सो आपका रियलिटी जो भी है वो आपको एकदम दिख रहा है, क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर कोई सवाल था आपके मन में जिसका आप जवाब ढूंढ रहे थे, तो मे बी इस 24 घंटे में आपको वो जवाब भी मिल सकता है कहीं ना कहीं से। एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल क्लैरिटी। कुछ लोगों के लिए क्लोजर, किसी के बारे में आप कंफ्यूज थे कि मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में है भी नहीं, पर आपको हमेशा से एक आपके अंदर एक सवाल था कि जब ये मेरे लाइफ में थे तो क्या ये चीज़ सच में हुआ था, या क्या ये इंसान ऐसे थे जैसा मैंने सोचा था या सोची थी। सो सम क्लैरिटी, जो किसी के ऐसे इंसान के बारे में भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल मौजूद नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में है या वट एवर, पर क्लैरिटी, सच्चाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई आप तक पहुंच रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे। आपको बहुत सारे क्रो, आउल ऐसे कुछ दिख सकते हैं। क्रोज, आउल्स बहुत ज़्यादा ही दिख सकते हैं, मतलब नॉर्मली यहाँ वहाँ आपको दिखता होगा, बट कुछ ज़्यादा ही आपको लग सकता है कि हद से ज़्यादा ही आप ये चीज़ें देख रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बहुत करीब होंगे 24 आवर्स में, बिकॉज ये जो गाइड्स हैं आपके, ये आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस देंगे आपकी इंट्यूशन के थ्रू। आपकी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, आपके गट फीलिंग पे फोकस कीजिए, आपके अंदर की जो आवाज़ है उसके ऊपर फोकस कीजिए। एंड आई कैन ऑल्सो सी आप कुछ ऐसे जगहों में, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो। एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग ख़राब है, ऐसा नहीं है कि ये जगह ख़राब है, ये सिचुएशन ख़राब है, नहीं। बट स्पिरिट इज़ लाइक, यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर सकते, या यहाँ पर आप इससे कुछ बेटर नहीं कर सकते, अपने आप को बेटर नहीं कर सकते। एंड आई थिंक आपकी सोल पर्पस का एक बहुत अहम हिस्सा है ग्रोथ। आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। आप लाइक सोल के लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी, आपके फिनेंशियल, इमोशनल, जैसे भी आप देखना चाहो, हर एक लेवल पे आपको ग्रो करना है। ये आपके सोल का पर्पस का एक बहुत अहम हिस्सा है। डजेंट मैटर आपका एज क्या है, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपके ग्रोथ को रोकता है, एंड यूनिवर्स वहीं पे कुछ शायद क्लैरिटी लेके आना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके जो गाइड्स हैं ये आपको कुछ कहीं से निकालना चाहते हैं, निकाल कर लेके आना चाहते हैं, और सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, सही संगत दिखाना चाहते हैं, सही डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये चेंज, ये प्रोसेस शुरू हो रहा है नेक्स्ट 24 आवर से। ओके, सो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन योर इंट्यूशन एंड गो विद द फ्लो। ठीक है, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट मत करो, किसी भी चीज़ को हाइप मत करो, बिकॉज समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। लाइक मुझे एक एनर्जेटिक शिफ्ट नज़र आ रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ ख़त्म होने वाला है, या तो कुछ शुरू होने वाला है, बट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। एंड ये जो भी होगा ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे होने देना ही सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी हम लोग यहाँ पे लेके आ सके। लेट्स सी दैट हुएवर दिस पर्सन इज़, आप थोड़ा सा अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, उनका आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं उनको, उनका चेहरा, टू कनेक्ट ऑन अ डीपर लेवल। बट एनीवेज लेट्स सी, जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में, इनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जी कैसी है, क्या है। वी हैव ग्रेट फॉर्चून, नंबर 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोग कार्मिक सिचुएशन में हो, कुछ लोग इस पर्सन से अपने वर्क एरिया में जुड़े हुए हो, करियर से जुड़े हुए हो, मतलब करियर से रिलेटेड किसी जगह पर आप लोग पहली बार मिले थे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बिजनेस में। 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है।
कोर्टशिप नंबर 4, सी अगेन नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सम ऑफ यू। ये कार्मिक सिचुएशन है, बट एनीवेज हम लोग देखेंगे पूरा व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कमिंग। ओके, फॉर सम थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, बट अगर आपको पता है तभी इसे लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी होगा ही, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे है। मतलब ये थर्ड पार्टी शायद एक ब्लॉकेज है इस वक्त। बट ओवरऑल स्टार्टिंग एनर्जी यहाँ पे जो है, दैट इज दिस पर्सन इज, आई डोंट थिंक इस टाइम पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कुछ खास आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं या कोई खास कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। या तो सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा लाइक नो कांटेक्ट है, साइलेंट है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो शायद बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन है। आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको फुलफिल्ड एनर्जी फील नहीं हो रहा है इस पर्सन से। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि आप ऑलमोस्ट बोर हो चुके हो। बोर मतलब आपको यही लगने लगा है कि हाँ, इस पर्सन का ये सेम ओल्ड स्टोरी है, सेम ही ऐसे ही करेंगे, ये वैसे ही करेंगे, ऐसा ही है, वैसा ही है। सो आप थोड़े से बोर हो चुके हो, या आप थोड़े से इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा अब फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपका फोकस इस टाइम पे कहीं और होना चाहिए। या एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की इस कनेक्शन से या इस पर्सन से। यस, ओ माय गॉड, सी डिस्ट्रैक्टेड केम आउट, लिटरली यस। सो दैट इज़ द एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक और कहीं पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन से इस वक्त कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन में भी थर्ड पार्टी में है, या कुछ तो है जो आपको सही नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड यू आर लाइक आई एम डन, मुझे अपना लाइफ अभी जीना है, मुझे अपना काम करना है, छोड़ो हटाओ, इस पर्सन को जाने दो। आपने ऑलमोस्ट इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दिया है और आप अपना काम कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, एब्सोल्युटली विच इज़ वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज दिस पर्सन्स एनर्जी स्पिरिट? सिंस आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, मुझे आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे महसूस हो रहा है। कलेक्टिव, लेट्स सी, 6 of Wands, Queen of Wands, वाओ, किंग ऑफ, सारे Wands एनर्जी है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ये पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हो, या किसी के चार्ट में बहुत डोमिनेंट हो सकता है, डजेंट मैटर। लिसन, दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्लेयर वाइब नज़र आ रहा है इस पर्सन से। लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन प्लेयर है, बट लेट मी क्लैरिफाई दैट, ऐसा क्यों है? Why? What is this energy? What is this energy? Depression, investigating. See, what I definitely feel is कि थोड़ा सा ना कहीं आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जीज को। ये पर्सन आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो सच नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको अंधेरे में रखना चाहते या आपको ठगना चाहते, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाना चाहते हैं, या ये अपने किसी सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, या डिप्रेशन है, डिप्रेस्ड हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, तो मैं इसे इतना कैजुअली यूज़ नहीं करना चाहती, बट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा आपके तरफ बहुत ज़्यादा कैजुअल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, कहीं और उलझे हुए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी, हो सकता है अपना लाइफ, अपना करियर, अपना हॉबीज़, व्हाटएवर,
जो भी ये करते हैं, जो भी इनका काम है, जो जो भी कुछ भी और एनी व्हाट आई एम हियरिंग इज आपके सिवा कुछ भी और कुछ भी, पर ये आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं जानबूझ के। एंड वो इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को अभी इस कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ है, इस कनेक्शन का जो डेप्थ है, या जो फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि ये बहुत हाईली कार्मिक कनेक्शन है, या नहीं भी है तो दिस इज समथिंग जो ये बहुत डीपली फील कर पाते हैं जितना कि आप भी कर पाते हो। एंड ये इस फीलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। आप इनके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स को ट्रिगर करते हो एंड ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है लाइक आई थिंक वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत कम टाइम ऐसा हुआ होगा कि ये बहुत एक स्टेबल हैप्पी, बहुत एक प्रॉपर रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, या ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा बहुत सारे पार्टनर्स चेंज किए हैं, बहुत इन एंड आउट रिलेशनशिप्स में थे, कैजुअल रिलेशनशिप्स में थे, या रिलेशनशिप्स में उतना थे ही नहीं। क्योंकि आपका जो इंटेंस एनर्जी है, आपने इस पर्सन के अंदर इतना कुछ ट्रिगर किया है कि इस पर्सन को नहीं पता कि इन चीज़ों का सामना कैसे करते हैं, इमोशंस का सामना कैसे करते हैं, सच्चाई का सामना कैसे करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपसे भाग रहे हैं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, क्योंकि इनको इनको ये ट्रिगर अच्छा नहीं लग रहा है, इनको ये इमोशंस जो उभर के आ रहा है ये चीज़ें उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको बहुत इनसिक्योर फील करवाता है ये इमोशंस, उनको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, नाइव, बहुत वीक फील करवाता है, कमज़ोर महसूस करते, क्योंकि आई थिंक ये हमेशा ऐसा बनते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं, मेरा दिल तो पत्थर का है, मुझे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एकदम भी इमोशनल नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये एटलीस्ट ऐसा वो अपने आप को मानते हैं या मानना चाहते हैं। एंड आपने इस पर्सन के अंदर इतने चेंजेस ट्रिगर किया है, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी और के साथ अगर ये थे पास्ट में, या अभी भी अगर कोई करंट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये जो थर्ड पार्टी है या पहले जो भी इनके एक्स रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी उनको इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन ऑफर किए थे। आई थिंक वो लोग भी बहुत कैजुअल थे, या चीज़ें बहुत कैजुअली एंड हुआ, या किसी ने उनको इतना डीपली ट्रिगर नहीं किया, किसी ने उनके अंदर की इमोशंस, उनके अंदर की जो कैपेसिटी है, इमोशंस है, या उनके अंदर का जो कंपैशन है, ये किसी ने कभी लाइक बाहर नहीं निकाला जो आप निकाल रहे हो, एंड जिसके वजह से ये पर्सन भाग रहे हैं। दिस इज़ डेफिनेटली अ कनेक्शन जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है। लाइक लिटरली आपको इस पर्सन के लाइफ में इसीलिए शायद डाला गया था कि आप ये कर सको, एंड दिस इज़ लाइक अ चेंज जो आप इस पर्सन के अंदर लेके आ सको, एंड ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। हो सकता है ये पर्सन भी आपको ट्रिगर करते हैं काफ़ी जगहों पर, एंड वो आपका काम है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करो, उन चीज़ों को हील करो। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ अ वेरी मिररिंग कनेक्शन। एक दूसरे को ट्रिगर करना, एक दूसरे से भागना, एक दूसरे को प्यार करना, बट उस प्यार को स्वीकार करने से हेजिटेट करना या फिर डरना, एक दूसरे को चाहना पर फ्यूचर के बारे में सोचकर डरना और भागना, ये है पैटर्न इस कनेक्शन का। ये पर्सन आपको चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ये आपको बहुत खूबसूरत या हैंडसम या बहुत बहुत अट्रैक्टिव भी मानते हैं। इनको लगता है आप काइंड ऑफ एक ट्रॉफी हो, प्राइज हो, मेडल हो, कि आप अगर उनको मिल गए तो उनको पता नहीं क्या मिल जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन ये इस चीज़ को परस्यू करने से डरते हैं। डर काफ़ी है इस पर्सन में। डर है चीज़ों को खोने का, डर है कि ये लाइफ में खुश नहीं होंगे, डर इनसिक्योरिटी कि आप उनको, उनका असलियत आपको पता चलेगा तो आप उनको पसंद नहीं करोगे। अब असलियत मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ और ही इंसान है, नो। इस पर्सन का असलियत है कि ये असल में जितने वल्नरेबल है, जितने इमोशनल है, या जितने डर है इनके अंदर, या जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने किया है, जब ये अकेले होते हैं तो ये जिस माइंडसेट में होते हैं, मुझे नहीं लगता ये आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर बन के रहते हैं जो बहुत कूल है, जो बहुत फन है, जो बहुत ज़्यादा एक अलग ही स्टोरी है।
एंड फॉर सम अगर हो सकता है कि ये पर्सन अभी किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, या एक बहुत कैजुअल लाइफ जी रहे हैं, लोगों से फ्लर्ट कर रहे, घूम रहे फिर रहे, मस्ती मजाक कर रहे, क्योंकि ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्यों किसी के लिए इतना इंटेंसली फील कर रहे हैं। फीलिंग्स ठीक है, बट इतना गहरा, इतना डीप, इतना इंटेंसली फील करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। इसमें आप क्या कर सकते हो, या इसमें फ्यूचर कुछ भी रिसेंट इमीडिएट फ्यूचर में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपके लिए जो गाइडेंस मैं बोलूँगी इज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, डू योर थिंग। क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी है, ये पर्सन अपना खुद का समय लेंगे टू फिगर थिंग्स आउट, ठीक है। ये इस कन्फ्यूजन में कुछ देर फिलहाल रहेंगे, एंड मुझे नहीं दिख रहा ये किसी एक को चूज़ कर रहे हैं। ये इन एंड आउट कर रहे हैं, या तो ये दोनों रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक अनहील्ड जगह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये सब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको जो करना है इस, आपका गाइडेंस है टू फोकस ऑन योर सेल्फ। क्योंकि ये कनेक्शन, अगर आपको लगता है कि ये ख़त्म हो गया है, क्या ये है, नो, ये पर्सन आपको बहुत ही चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं, अपने थॉट्स को कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं, अपने नज़रिए को कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। जब तक वो कॉम्प्लिकेशन ये खुद ख़त्म करके आगे नहीं आते, तब तक यहाँ पे कुछ स्टेबल या बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। सो अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, पता नहीं ये वो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है और बाकी सब कुछ इस पर्सन को उनके हाल पे छोड़ देना है, बिकॉज ये आपका काम नहीं है। आप उनके नेविगेटर नहीं हो, ठीक है। लेट दिस पर्सन फिगर आउट, इनको फिगर आउट करने दो। अगर ये सच में आपके पर्सन हुए, अगर ये सच में आपको आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हुए, या सच में अगर ये आपको प्यार करते होंगे, तो ये ज़रूर आपके ही रहेंगे। ये भरोसा रखिए और अपना काम करते जाइए लाइफ में, ठीक है। एंड अगर ये आपके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, या अगर ये आपको अनकंडीशनली प्यार नहीं करते हैं, या ये अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश करो आप इन्हें रख नहीं पाओगे। सो यही है डिफरेंस। लोग क्या करते हैं कि चेज़ करने लगते हैं, पीछा करते हैं, वेट करते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा साल किसी को परस्यू करने में बिता देते हैं। क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कंट्रोल करना, ओवर थिंक करना, एंड यहीं पे चीज़ बिगड़ जाता है। सो आपको ये नहीं करना है। जस्ट नो दिस कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, वो चीज़ आपका नहीं हो सकेगा। सो डू नॉट पुट अननेसेसरी थिंग्स और इमोशंस और ड्रामा इनटू दिस, क्योंकि मुझे आपके अंदर भी कुछ शैडो साइज या पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अगर कुछ पैटर्न्स रखते हैं तो आप भी रखते हो, एंड आपको उसके ऊपर फोकस करना है। उसमें से एक पैटर्न हो सकता है टू चेज, उसमें से एक पैटर्न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक लेवल तक इग्नोर करते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, फिर एक लेवल के बाद आप उतना ही उस पर्सन को चेज करते हो, या उतना ही उस पर्सन को ट्रिगर करते हो, या उतना ही आप अपने आप को खो देते हो इस पूरे प्रोसेस में। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको पता है आपका पैटर्न क्या है, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। आपको रियलाइज़ करना है और वहाँ से निकलना है, ना ही कि वहाँ पे बैठ जाना है। एंड ये कनेक्शन फ़िलहाल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपको फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।